सब खत्म करिए। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के वर्ष 2018-19, 19-20, 20-21 एवं 21-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर आज विचार विमर्श हो रहा है। मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। समय देने के लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, ये बहुत देरी से प्रस्तुत किए गए और मेरा आपसे आग्रह है कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा ना हो। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान सबसे प्रथम स्थान पर है और अध्यक्ष जी, जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारे कारण से हजारों लाखों लोग खुश हो जाते हैं। ये इसी तरह का विभाग है। इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं और हमारा इसमें प्रयास रहता है और रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादकों को, किसानों को इससे जोड़ें और उनको किस तरह से हम लाभान्वित कर सकते हैं उस तरह से लाभान्वित करें। दुग्ध उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं। सहकारी क्षेत्र में दुग्ध संकलन में हम 5वें स्थान पर थे, अब हम दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अगर इस सरकार का कार्यकाल देखें, भाजपा को अभी बनी है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो पिछले 6 माह में प्रदेश के किसानों को 3000 करोड़ से ज़्यादा का दुग्ध के लिए भुगतान किया गया, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नए सदस्य भी बनाए गए हैं, लेकिन मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि नए सदस्य राजस्थान की तुलना में बहुत कम है। राजस्थान के किसानों की यदि हम संख्या देखें तो नए जो हमारे दुग्ध उत्पादन सदस्य हैं वो बहुत कम है। और मैं अभी आपका देख रहा था कि सामाजिक सुरक्षा के हेतु आपने बीमा योजना लेकर के आए, उसमें आपने 1,28,000 जो उत्पादक हैं आपके सदस्य हैं उनका ही बीमा कराया। जबकि अगर सहकारिता का क्षेत्र जो कि मिला हुआ है उसमें अगर देखें, उसका दायित्व गत सरकार में मेरे पास में था, तो उसका जो बीमा करवाते हैं, जो दुर्घटना बीमा आपने करवाया है, वो उसमें करवाया 25 लाख किसानों से ज़्यादा का बीमा और आप करा रहे हैं केवल 1,28,000 का। तो अभी इसमें बहुत गुंजाइश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और जो बीमा अभी आप करा रहे हैं, आरसीडीएफ जो बीमा करा रहा है, वो बीमा करा रहा है केवल 5 लाख तक का। मतलब यदि किसी की मृत्यु हो जाए दुर्घटना में, अंग भंग हो जाए, तो उसको 5,000 रुपये का बीमा क्लेम मिलेगा। जबकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 से लेकर 18 तक की, उसमें 10 लाख तक का हमने दुर्घटना बीमा का क्लेम हमने किसानों को और शायद डेयरी में भी आपके दिया है। तो इस ओर आपको विचार करना चाहिए। आज का आर्थिक युग है और जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं तो उसको एक अच्छा संबल मिल सके, आर्थिक संबल, ऐसा मेरा आपसे कहना है। चारा बीज वितरण का जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो चरागाह भूमि पड़ी हुई है उसमें भी इस तरह की योजना आपके द्वारा चालू की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में हजारों बीघा चरागाह जमीन पड़ी हुई है, इसको इस काम में लिया जा सकता है। मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारा अभी टर्नओवर रहा है डेयरी का, यदि हम टर्नओवर देखें तो लगातार हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है आरसीडीएफ का, और जो इसका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो भी बढ़ा है। और अगर पिछले वर्ष से हम तुलना करें तो इसका दुगना हो गया 23-24 के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आरसीडीएफ की जो वहाँ पर जो सीएमडी है उनका भी निश्चित रूप से कार्य बहुत अच्छा रहा है। मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये विभाग पहले मेरे पास में भी रहा था और 2 वर्ष में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अपार संभावनाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में और मंत्री जी के नेतृत्व में और अच्छा काम इसमें होगा। अभी विभाग ने, आरसीडीएफ ने कई नवाचार भी किए हैं, जैसे कि ऊँटनी के दूध को जो बीकानेर दुग्ध संघ द्वारा विपणन किया जा रहा है। इसके अलावा नकली घी की रोकथाम के लिए QR कोड अंकित करना चालू किया। ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि हर व्यक्ति को पता चल जाएगा कि वो जो घी खरीद रहा है वो नकली है या असली है। एक और अच्छे जो हमारे आरसीडीएफ ने जो किया है कि आइसक्रीम का जो उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, और उसमें आप देखिए कि उसमें अच्छे अच्छे फ्लेवर, केसर, पिस्ता, मैंगो, चॉकलेट, अमेरिकन नट्स, स्ट्रॉबेरी आदि ये कर रहे हैं। अब अच्छा होगा कि हम छोटे शहरों में भी जाएं, वहाँ भी हम हमारा उत्पादन बढ़ा करके लोगों तक पहुँचाएं। अलवर का प्रसिद्ध मिल्क केक आपके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है।
तो ये भी बहुत एक आपका अच्छा कदम है। छाछ के भी नए फ्लेवर आपने तड़का और पुदीना भी शुरू किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात जो विभाग कर रहा है कि होम डिलीवरी के लिए सरस मित्र बनाए गए 1000 से ज़्यादा, जो कि घर घर जाकर के आपके ऑर्डर को पहुंचाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि दुधारू जो पशु हैं उनका बीमा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरह से निःशुल्क उनका बीमा किया जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा, RCDF द्वारा DBT ट्रांसफर, किसानों के भुगतान, खुदरा विक्रेताओं एवं वितरकों के डिजिटल बिलिंग और संग्रह एवं सरस BC एप्लीकेशन के क्रियान्वयन के आवश्यक समाधान के लिए मार्च 2023 में यस बैंक से आपका MOU किया गया था। लेकिन RCDF के ERP वेंडर द्वारा जानबूझकर की गई देरी के कारण से API एकीकरण अभी तक नहीं हो सका, अभी भी वो लंबित है। डिजिटल भुगतान भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मेरा माननीय गोपालन मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि RCDF की CMD को निर्देशित करें कि वे येस बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएं, जिससे लाखों डेयरी परिवारों एवं शहरी निवासियों को लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागचंद